नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 12 के लिए जारी किया है बच्चों। तो ये जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, आइए देखते हैं क्या इसके सामान्य निर्देश हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस के बारे में। सामान्य निर्देश जो है बच्चों इसमें ये है कि कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ है, अतः परीक्षा 2022 के लिए विभागीय निर्देशानुसार पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है बच्चों। तो 30% जो सिलेबस है वो कम किया गया है। सेकंड, इसने जो निर्देश दिए हैं विभाग ने वो दिए हैं कि पूर्ण पाठ्यक्रम बोर्ड वेबसाइट पर पूर्व में ही अपलोड कर दिया गया था, अतः यहाँ केवल पाठ्यक्रम में सम्मिलित अध्याय इकाई के नाम अंक भार का उल्लेख किया गया है तथा पाठ्यक्रम से हटाए गए अध्यायों का विवरण पृथक से दिया गया है। ठीक है बच्चों। तीसरी जो बात इन्होंने बताई है कि प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए संस्था प्रधान तथा परीक्षक 30% पाठ्यक्रम की कटौती अपने स्तर पर कर सकते हैं। ऐसे विषय जिनकी परीक्षा बोर्ड स्तर पर आयोजित नहीं होती है तथा सत्र पर्यंत मूल्यांकन के आधार पर अंक ग्रेडिंग या विद्यालय द्वारा बोर्ड को प्रेषित किए जाते हैं, उनके पाठ्यक्रम में 30% कटौती संस्था प्रधान या विषय अध्यापक स्वयं के स्तर पर सत्र पर्यंत कराए गए अध्यापन के आधार पर कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु की अध्याय या इकाईवार विस्तृत जानकारी के लिए पूर्व में अपलोड पाठ्यक्रम का अवलोकन करें। बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पाठ्यक्रम में दिए गए इकाईवार अंक भार में 25% तक विचलन या परिवर्तन संभव है। प्रश्न पत्रों में बहुचयनात्मक, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मॉडल प्रश्न पत्र शीघ्र ही वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक सामान्य निर्देश थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से। आइए अब देखते हैं कि केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर आपके कम किए हैं, कितना सिलेबस कम किया है। तो देखो, इसमें जो पहला पार्ट है बच्चों, अध्याय जो है उसको एज इट इज़ रखा है, ठोस अवस्था, लेकिन इसके अंक बढ़ा दिए गए हैं। अब ये चैप्टर 5 अंक का है। ऐसे ही दूसरा चैप्टर भी है विलियन वाला, इसके अंक जो हैं वो 5 अंक कर दिए गए हैं। तीसरा चैप्टर इसमें नहीं है बच्चों, इसलिए फोर्थ चैप्टर कोर्स में है रासायनिक बलगति की। इसके जो मार्क्स हैं वो 6 नंबर का भी चैप्टर है। ठीक है बच्चों, 5वां पार्ट भी हटा दिया गया है। लेसन 6 है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम, ये 4 नंबर का चैप्टर कर दिया गया है बच्चों। ऐसे ही 7वां चैप्टर हटा दिया। अब 8वां चैप्टर है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व, 5 नंबर का पार्ट है बच्चों ये। 9वां जो पार्ट है उप सहसंयोजक यौगिक, ये 6 नंबर का पार्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार से हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, ये 5 नंबर का पार्ट है। 11वां जो पार्ट है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये भी बच्चों 5 नंबर का पार्ट है। इसी प्रकार से 12वां जो पार्ट है इसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 7 नंबर का पार्ट है पूरा की पूरा बच्चों। और एमीन्स जो हैं 13वां पार्ट, ये भी 5 नंबर का है। और जैव अणु 14वां पार्ट 3 नंबर का है। तो इस प्रकार बच्चों 56 नंबर का योग हो जाता है। अब देखते हैं कि परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गए अध्याय और इकाई का विवरण, ठीक है, कौन कौन से इसमें से सिलेबस में से कम किए गए चैप्टर बच्चों। तो देखो, इसमें तीसरा जो चैप्टर है विद्युत रसायन, इसको हटा दिया गया है। इसी प्रकार से 5वां जो चैप्टर है इसको भी हटा दिया गया है। 7वां चैप्टर पी ब्लॉक के जो तत्व हैं इसको भी हटा दिया गया है। बहुलक पॉलीमर्स, ये भी हट गया। और दैनिक जीवन में रसायन, इसको भी हटा दिया गया है। तो बच्चों इस प्रकार से कुल 5 जो चैप्टर हैं आपके बुक में से हटा दिए गए हैं सिलेबस में, केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इसी के हिसाब से हमें इस बार तैयारी करनी है। बोर्ड पेपर इसी पैटर्न पर आएगा। अब इसने बताया प्रायोगिक परीक्षा में क्या चेंजेस हैं। तो प्रायोगिक परीक्षा जो हैं उसमें लगभग वही सारी बातें हैं। अनुमापन है, देखिए अनुमापन इसमें दे रखे हैं, अम्ल क्षार अनुमापन। दूसरा है ऑक्सीजन अपचयन अनुमापन। अम्ल क्षार जो है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच, HCl और Na सोडियम कार्बोनेट के बीच है। इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच है। ऑक्जेलिक अम्ल और KMnO4 के बीच है। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें अनुमापन एज इट इज़ रखे हैं अभी तक। और रेडिकल्स की अगर अपन बात करें तो रेडिकल्स भी इसमें से देखो, अम्लीय मूलक जो है उसमें कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट और सल्फेट, ये रखे हैं अम्लीय मूलक के अंतर्गत। क्षारीय जो मूलक हैं उसमें
सिल्वर, लेड, बिस्मथ, कैडमियम, ठीक है बच्चों, एंटीमनी, आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम, ये सारे के सारे रेडिकल्स अभी कोर्स में हैं, अपने 4 नंबर के रेडिकल्स हैं। ठीक है, अब नहीं, ये 8 नंबर के हैं बच्चों। 4 नंबर का जो है ये है कार्बनिक रसायन यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राथमिक एमीन और एस्टर, ये जो है ये 4 नंबर के हैं। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये भी इसी के अथवा में है। ठीक है, या तो 3rd या 4th पॉइंट अपन को करना है। अगला जो है 5वां, वो है विषय वस्तु आधारित प्रयोग। इसमें पृष्ठ रसायन, सॉल, पायसीकरण, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की तुलना और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की तुलना, ये बच्चों 3 नंबर का है पूरा की पूरा जो है। और इसके बाद सत्रीय कार्य 2 नंबर के और मौखिक प्रश्न जो है वो भी 2 नंबर के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 30 नंबर का पूरा प्रैक्टिकल का ये बच्चों पेपर है प्रायोगिक परीक्षा में। ठीक है, जो इस बार हटाए गए हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। परीक्षा के पाठ्यक्रम से विलोपित किए गए प्रायोगिक कार्य, तो इसमें ऑक्सीजन अपचयन में फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसको हटा दिया गया अनुमापन को। फेरस सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको भी हटा दिया है। और जो मूलक हैं बच्चों अम्लीय मूलक, इसमें ऑक्जेलेट और फॉस्फेट ये दोनों की दोनों हटा दिए हैं। इसी प्रकार से क्षारीय मूलकों में लेड, कॉपर, आर्सेनिक, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक और निकल, ये सारे के सारे जो हैं वो सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का विरचन, इसमें अकार्बनिक में एसिटेनिलाइड, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड और आयोडोफॉर्म, इनको हटा दिया गया है। कार्बनिक यौगिक में फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटास एलम, इनके निर्माण को भी हटा दिया गया है बच्चों। इसी प्रकार से विषय वस्तु आधारित पर टिंडल प्रभाव, विद्युत कण संचलन, इनको भी सिलेबस से बाहर रखा गया है इस बार। रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रिया की दर पर अभिक्रिया की सांद्रता का प्रभाव, इसको भी हटा दिया। अभिक्रिया की दर पर ताप का जो प्रभाव है उसको भी हटा दिया गया है। और विद्युत रसायन में डैनियल सेल का निर्माण और सांद्रता परिवर्तन का सेल विभव का प्रभाव, इसको हटा दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2022 के लिए जो पैटर्न दिया है बच्चों उसका अपन ने अभी डिस्कस किया है। इसी आधार पर आपका बोर्ड का पेपर आएगा, आप इसी आधार पर अपने पेपर की तैयारी करें। ये केमिस्ट्री का पेपर था बच्चों। इसी प्रकार से बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के पेपर देखने के लिए वीडियो या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट। धन्यवाद।